सो गाइस, राजस्थान जो एग्जाम्स होते हैं उसकी हिंदी व्याकरण के लिए मैं ये सीरीज लेके आई हूँ जिसमें हिंदी व्याकरण के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से है, इसे क्वेश्चन आने की भी संभावना अधिक है, तो हम इसमें देखेंगे। इसमें हमें दिया गया है भाषा, व्याकरण, लिपि, वर्ण विचार, आक्षरिक खंड, शब्द विचार, तद्भव, देश विदेश शब्द और अविकारी अविकारी शब्द, शब्द शक्ति, लिंग वचन, कारक वाच्य, इन सबको हम एक एक करके टॉपिक को खत्म करेंगे। इसमें हमने पत्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको भी हम इसमें सम्मिलित करके कंप्लीट करने वाले हैं। पहले चैप्टर से आज हम शुरुआत करेंगे जो कि है व्याकरण, भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण का माध्यम रहा है। वह माध्यम है भाषा। भाषा क्या है? संप्रेषण का एक माध्यम है। मनुष्य समाज की इकाई होता है, मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संवेदना, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। भाषा चाहे संकेत माध्यम में हो या ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को जानते हैं। भाषा से हम अपना इतिहास, संस्कृति, इन सबको जान पाते हैं। हमारे यहाँ पे कितनी अनेकों भाषाएं संसार में, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनसे मिलकर हमारा देश बना है। ठीक है। और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है वर्तमान में। भाषा के भी दो प्रकार होते हैं, इसमें दो प्रकार दिए हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा नहीं दी है, मौखिक और लिखित भाषा दी है। इसके बारे में बताया गया है कि दूसरी भाषाओं में आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है। हिंदी में अपने अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। भाषा स्थायी नहीं है, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है जब वो दूसरी भाषाओं के संपर्क में आती है, और इसके कारण नई नई भाषाएं बनी है। जैसे पहले संस्कृत थी, उसे पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, इसी क्रम में फिर हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, असमिया, मराठी, अनेक भाषाएं बन गई। भाषा के भेद दो है, मौखिक, लिखित। भाषा और बोली में क्या अंतर है? अगर एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। तो आपसे उपभाषा किसे कहते हैं? तो आपको बोली लगाने की उपभाषा बोली को कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले पास कोस पर बानी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। यानी जो भाषा है लिमिटेड एरिया में, सीमित एरिया में, अविकसित है और आम बोलचाल में है, तो उसे बोली कहेंगे। जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोल जाती है, उसका व्याकरण भी होता है, शब्दकोश भी होता है और भाषा में साहित्य भी लिखा जाता है। बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वो भाषा बनने लगती है और उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियां देख रहे, बोलियां सीमित क्षेत्र में होती है, उनका व्याकरण नहीं होता, साहित्य नहीं लिखा जाता। अगर उनका क्षेत्र बढ़ने लगता है, उनमें व्याकरण आने लगता है, भाषा बनने लगती है, तो भाषा बन जाती है। हिंदी केवल खड़ी बोली, मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित है। खड़ी बोली है, उसके साथ अन्य बोलियां भी समाहित है, जिसमें खड़ी बोली भी सम्मिलित है। कौन सी अन्य बोलियां है? तो ये 5। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में कौन कौन से बोलियां समाहित है, तो ये 5 बोलियां समाहित है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी, जिसमें ब्रज, बांगड़ू, हरियाणवी है जो कि बांगड़ू भाषा, बुंदेली, कन्नौजी शामिल है। बिहारी, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी है। राजस्थानी, जिसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हारूती बोलियां सम्मिलित हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बांगड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी जैसे गढ़वाली, कुमाऊं, मंडियाली बोलियां, ये सब भी आती है, हिंदी की बोलियां हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी में कितनी कितनी बोलियों से बना है? तो खड़ी बोली तो है उसमें, पर 5 और बोलियां, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। पहाड़ी में हमारा गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली याद रखिएगा, गढ़वाली, कुमाऊनी तो याद रह जाता है हमें, तो मंडियाली। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हारोटी। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी। पश्चिमी हिंदी में आएगा
खड़ी बोली, ब्रज, बांगड़ू, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में आएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं या राजभाषा लिखा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। क्योंकि ये विविध बोलियों से बनी है तो इसलिए इसका क्षेत्रीय उच्चारण भी अलग अलग जगह अलग अलग होगा। और इसको हमने कब 14 सितंबर को अपनाया था, तभी हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। तो ये भी आप याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 में 1949 में इसको अपनाया गया। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। व्याकरण क्यों चाहता है हम, क्योंकि हिंदी भाषा के भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को व्याकरण बताता है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है, पर बोली का तो व्याकरण नहीं होता, भाषा का ही व्याकरण होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटक प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। वर्ण में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं कि देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव। वाक्य में हम पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, इस टाइप से हम वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। इन सब ऐसे पढ़ते हैं। नागरी लिपि का परिचय और वर्तनी। तो हमारे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, नागरी लिपि है। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में व्यक्त लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि देवनागरी लिपि इनमें से किस भाषा की नहीं है, और उसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी के साथ कोई अलग, जैसे कि अंग्रेजी हुआ या पंजाबी हुआ या उर्दू हुआ, इनको ऑप्शन में दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि हमारी संस्कृत की है, हिंदी की है, उसके साथ मराठी की है और कोंकणी की है और नेपाली की है। ये हमें पांचों पता होनी चाहिए कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का जो निर्धारित मानक रूप है वो किसने तैयार किया है, हमारा केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। स्वर हमारे हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, ये निर्धारित किया है। अ की कोई मात्रा नहीं है, फिर इनकी मात्राएं निर्धारित की है। अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, आपको पता होना चाहिए अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, ये भी याद रखिएगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अनुस्वार बिंदी होता है, अनुनासिक में हमारा चंद्र बिंदु आता है। विसर्ग, अधःपतन, दुख, मनः स्थिति। अब आपके ये शब्द भी आ सकते हैं, सही शब्द कौन सा है उसमें, तो अधःपतन में विसर्ग आएगा, दुख में विसर्ग आएगा, मनः स्थिति। व्यंजन हमारे ये सारे व्यंजन है हमारे, इसमें से संयुक्त व्यंजन आधा अक्षर होता है, उसको दिखाने के लिए हम हलंत लगाते हैं हमेशा। पट्टा, अपराहन, ग्रहित स्वर, ये ग्रहित स्वर है, आपको याद रखना होगा। आ और ऐसे आएगा तो इसे ग्रहित स्वर कहेंगे। ग्रहित व्यंजन क, ख, ग, झ, फ, ये किस में यूज होते हैं, हम हिंदी में कई बार नीचे हम लगाते हैं, ठीक है, ग्रहित व्यंजन में आते हैं। अंग्रेजी भाषा में ग्रहित स्वर डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। फारसी में ग्रहित ध्वनियां तो गरीब, गजल, फन, कौम, खत। हमें याद रखनी होगी, हम अपनी बात को एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही लिखते हैं। भाषा मौखिक और लिखित होती है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं।
हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभक्त की गई है, इसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं और हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब इनमें से राजस्थान की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? मारवाड़ी है, मेवाती है, मेवाड़ी भी है। तो क्या है? अवधी नहीं है, अवधी क्योंकि बिहारी में आती है हमारी। माफ कीजिएगा, अवधी हमारी आती है, पूर्वी हिंदी में आती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि लिपि को उपभाषा कहते हैं, तो लिपि लिखा है या उपभाषा लिखा है, वही होगा आंसर। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? हिंदी की है, संस्कृत की है, नेपाली की भी है, मराठी की भी थी हमारी, कोंकणी की भी थी देवनागरी, तो पंजाबी की नहीं है क्योंकि इसकी क्या है? गुरुमुखी लिपि है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो ये हमारी खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पूर्वी हिंदी? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन से 2 रूप है? भाषा बोली में क्या अंतर है? हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। लिपि का क्या अर्थ है? लिपि बताइए। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्ण, विचार और अक्षरिक खंड। और याद रखिएगा, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण से क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड जो बुक है, सरकार की जो बुक है, उनसे आने की बहुत संभावना होती है। तो हमने आज कई नई चीजें सीखी है, जिनके बारे में हम देख लेते हैं, जो गाइड वगैरह में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। उनमें से हमने हमारी चीज थी कि हिंदी की बोलियां देखी हमने मुख्य तरीके से 5 बोलियां थी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगड़ू, बुंदेली, कन्नौजी, बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी और राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। हमने 14 सितंबर 1949 देखा। फिर हमने अपना हिंदी की लिपि देखी। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वो हिंदी के साथ संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली में यूज होती है, वो हमने देखा। हमने हमारे स्वर देखे, हमने अनुस्वार देखा, अनुस्वार क्या होता है। हमने अनुनासिक देखा कि अनुनासिक चंद्र बिंदु है हमारा। फिर हमने देखा व्यंजन, उसमें से हमने संयुक्त व्यंजन देखे, श, त्र, ज्ञ, श्र। फिर हमने हलंत के बारे में देखा, हमने ग्रहित स्वर देखा, ग्रहित व्यंजन देखे हमने फारसी की ग्रहित ध्वनियां देखी।